राम राम भाइयों। आज सुबह सुबह जब हम दुकान खोलते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे वर्कशॉप पर एक गाड़ी आके लगी हुई थी जिसका एक टायर पंचर था। ये गाड़ी है स्वराज 735 XM और इसका जो है बाएं तरफ का एक टायर पंचर था। तो भैया का डिमांड था कि इसको कैसे भी करके खोलिए और बनाइए, क्योंकि जो हमारा सिर्फ चक्का का बोल्ट होता है वो वाला नहीं छोड़ रहा था उनसे। हम इसका बेरिंग का बोल्ट ढीला करके जो इसके ऊपर से नट को कवर किया जाता है एक चीरा पिन से, तो उस चीरा पिन को निकाल कर हम इसका बोल्ट जो है पहले ढीला कर लेते हैं ताकि जो है हमारा बेरिंग असेंबल पूरा बाहर आ जाए अच्छी तरह से। आप यहाँ पे वीडियो में बिल्कुल लाइव देख रहे होंगे किस तरह से वायरिंग नट खोलने के बाद बाहर आ गया और हमारा टायर भी रिम के साथ पूरा आसानी से बाहर आ गया है। तो यहाँ पर आपको जो है हम दिखाएंगे कि किस तरह से टायर का पहले राउंडिंग छुड़ाया जाता है और उसके बाद जो है हमारा पंचर बनाने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो पहले आप देखिए जो किस तरह से चाप मशीन में चाप किया जाता है टायर को ताकि ये राउंडिंग को छोड़ दे। और टायर का जो राउंडिंग होता है साइडर, ये जो फंसा रहता है, ये हमारा पंचर का सबसे मेन प्रोसेस है, क्योंकि अगर राउंडिंग नहीं छूटा रहेगा तो हम कितना भी आसान टायर हो, चाहे वो कैसा भी टायर हो, उसे जो है हम खोल नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले चाप की मदद से दोनों साइड का राउंडिंग छुड़ाया जाता है, तब इसे जो है टायर लीवर की मदद से खोला जाता है। तो राउंडिंग छुड़ाने के लिए पहले आप देखिए किस तरह से चाप को फंसाया जाता है ताकि जो है चाप में दबकर टायर ना फटे और आसानी से राउंडिंग हमारा छूट जाए। बस एक साइड का आपको छुड़ाना है, उसके बाद पैरों की मदद से उसे चाप के पूरी तरह से छुड़ा देना है और हमारा जो है नेक्स्ट प्रोसेस। और यहाँ से जो है हमारा टायर खोलने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो टायर खोलने के लिए आपको टायर लीवर को पहले अच्छी तरह से फंसाना होगा, क्योंकि इसका जो टायर के अंदर टायर डाला हुआ रहता है, वायर जिसको बोलते हैं, वो डाला रहता है, वो फटे ना। और यहाँ से पहले फंसाकर आपको अच्छी तरह से टायर को खोला जाता है। और हमारा जो टायर खोलने के बाद ट्यूब को हल्के हाथों से खींचा जाता है, क्योंकि अगर इसे जिद करके या किसी प्रकार से खींचिएगा तो फिर ट्यूब जो है आपका फट जाएगा और नुकसान आपका हो या फिर कस्टमर का हो, दिक्कत हो जाएगा फिर। इसीलिए ट्यूब को अच्छी तरह से निकाला जाता है और उसके बाद इसमें हवा भर के चेक किया जाता है। और अगर इसमें छोटा बड़ा कुछ पंचर हो तो पंचर जो है यहाँ के बाद बहुत ही आसान हो जाता है बनाना, क्योंकि जो है मेन हमारा प्रोसेस होता है ये सब टायर खोलना और राउंडिंग छुड़ाना, ये सब चीज़ जो है ये सबसे अलग है पंचर बनाने का प्रोसेस। तो अभी आगे हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पंचर को लगाया जाता है। तो बने रहिएगा हमारे साथ और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि जितना बारीकी से हम आपको दिखा रहे हैं पंचर कैसे लगाया जाता है, इतना बारीकी से आपको कहीं नहीं कोई नहीं दिखाएगा। इसीलिए आप वीडियो में बने रहें। ये देखिए, हमें बिना हवा डाले ही हमारा पंचर जो था थोड़ा सा बड़ा था, इसीलिए हमें बिना पानी में डाले हुए भी पंचर का पता चल गया। तो चलिए अब हम इससे पंचर को लगाकर दिखाएंगे। और चलिए पंचर लगाने से पहले हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से ट्यूब को घिसा जाता है। और घसने का जो काम है कि किसी तरह से स्लेज कागज़ हो, झामा हो, या फिर अगर आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप रेती से भी रगड़ सकते हैं या आरी ब्लेड से, किसी प्रकार से आपको रगड़ना है। बस ये अच्छी तरह से स्क्रैच हो जाए ताकि जो हम पंचर को अगर चिपकाएं तो वो अच्छी तरह से पकड़ ले और दोबारा लीकेज ना हो। तो यहाँ हमने रगड़ कर ग्लू अप्लाई करना है और चिप्पी को उसी साइज़ का काटना है जिस साइज का हमारा पंचर हो। तो फिर इसे अच्छी तरह से फिर कम से कम सूखने के लिए जो है 10 सेकेंड का आपको समय देना होगा, नहीं तो जो है बाद में प्रेशर डालने के बाद हमारा सूखने के बाद अब आपको दिखाएंगे कि पंचर को किस तरह से हल्के हाथों से चिपकाया जाता है। ये देखिए, ताकि अंदर में एयर्स बबल्स ना रह जाए। और यहाँ पर देखिए, जो जितना हमने आगे से उखाड़ा उतना ही पहले हमने चिपकाया और चिपकाने के बाद पूरा धीरे धीरे उखाड़ के इसे रोलर की मदद से अच्छी तरह से चपाने लगे हैं, क्योंकि
अगर हम इसे नहीं दबाएंगे तो फिर प्रेशर पे पंचर लीक होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसीलिए हम इसे रोलर की मदद से रोल करके इसको, यहाँ पर आप देखिए कितनी अच्छे से बन गया है। और हम जो है अब इसे जिस तरह से खोले थे उसी तरह से आपको सेटिंग करके दिखाएंगे। और हमारा जो पंचर बनाने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है कि टायर को चेक कर ले अंदर में कील वगैरह कुछ है तो नहीं। तो चलिए हम उसे देख के फिर दोबारा इसमें टायर के अंदर ट्यूब को ऐड कर देते हैं और इसमें हवा भरकर सेटिंग करके भी आपको दिखाएंगे। बस आप कहीं जाइएगा मत, स्किप मत करिएगा वीडियो, क्योंकि फिर आपको समझ नहीं आएगा हमारा जो है किस तरह से बनाया गया है। और जब भी हम टायर को चढ़ाते हैं तो कोशिश करें कि टायर का जो साइडर होता है वो हल्का हल्का लेके चढ़ाएं, क्योंकि अगर ज़्यादा लेके चढ़ाइएगा तो फिर वो टूटने का संभावना बढ़ जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि हल्का हल्का लेके चढ़ाएं। हमें देखिए बहुत आसानी से आप सीख जाइएगा इस वीडियो की मदद से जो है कि किस तरह से पंचर को लगाकर आप दे सकते हैं। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो मेरा दावा है कि आप 4 व्हीलर का कोई भी पंचर आराम से लगाइएगा। तो है हमारा देखिए जो पंचर लगाकर इस तरह से प्रेशर को भर दिया जाता है और जो आपने साइडर देखा था ये हवा देने के बाद खुद ही फूल जाता है आराम से। फिर दोबारा जैसे आपने छुड़ाया था ये इसी प्रकार से फिर फट जाता है ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए और हम जो है इसे लगाकर आपको दिखाएंगे कि बैरिंग किस तरह से बैठाया जाता है। ये देखिए हमारा जो है पहला बैरिंग वो अंदर बैठा हुआ है और यहाँ पर देखिए किस तरह से एकदम आराम से घुसाना पड़ता है, क्योंकि बैरिंग जो है इसका खुला हुआ रहता है। अगर इधर उधर हुआ तो फिर बैरिंग का जो है पूरा छर्रा बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए किस तरह से बैरिंग को घुसाया जाता है और घुसाने के बाद यह हमारा फिर से द्वारा जो नट होता है वो नट कसना है। आपको बस यहाँ पर ध्यान देना है कि जो है हमारा वायरिंग अच्छी तरह से बैठा है या नहीं, क्योंकि अगर वायरिंग अच्छी तरह से नहीं बैठेगा तो हमारा चक्का जो है बिल्कुल जाम चलने लगेगा। और हमने यहाँ पे वायरिंग बैठा के नट कस के ये आप आगे देखिए हमने चीरा पिन भी कस दिया है। और चीरा पिन कसने के बाद फिर वायरिंग का जो कवर होता है उसे हम फिर टाइट कर देते हैं, क्योंकि फिर इसमें कचरा उचरा ना पड़े। तो हम इसे कसने के बाद अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में। और आपका एक